सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर, शिक्षित और सशक्त मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि इस वीडियो में स्वरा भास्कर की क्लास लगाने वाली है। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नोमानी ने यहाँ तक कहा कि जिहाद के लिए कई लोग सामने आए हैं, जिसमें शरद पवार है, जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें टोपी वाला उद्धव ठाकरे है, जिसमें और भी जो चिटिंगबाज जो शिवसेना है उसके बहुत सारे लोगों का नाम लिया उसने, और बजावते एक पूरी इस्लामिक मजलिस करके नुमानी ने वोट जिहाद का फतवा ऐलान किया। तो जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी स्वरा भास्कर की है। वैसे शक्ल से वो शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की रखेल ही लगती हैं, ये तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। लेकिन नुमानी के साथ जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है। अभी जो आपने वीडियो मुझे दिखाया, इस वीडियो में इन्होंने गेरुआ कलर का कपड़ा पहना हुआ है, बिंदी भी लगाई हुई है, और शायद 12 या 18 या 17 दिन पहले का एक जाकिर नायक का स्टेटमेंट जो पाकिस्तान में उसने दिया था कि टैटू रखने के बाद जो लड़कियां टैटू बनवाती हैं वो जायज नहीं है और उनको जहन्नम मिलेगा। तो ये जन्नत में अपने फहाद जो इसका मालिक है अभी और जिसकी ये रखेल है स्वरा भास्कर, तो ये तो टैटू वाली है, तो ये अब सरदारनी बनेगी कैसे अपने खाविंद की, अपने मालिक की। तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है स्वरा भास्कर की, बच्चा भी नाजायज है। तो ये सारी बातें जो है ये गली पाड़ा मोहल्ला के लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप, ठरके आजम ही सुन सकते हैं और ताली बजा सकते हैं ऐसे ऐसे। अदरवाइज कोई अगर सेंसेबल आदमी, कोई शिक्षित आदमी अगर खड़ा होता और वाकई में कोई आलिम दीन, कोई मुसलमान जो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, अगर वो खड़ा होता तो वो सबसे पहले पूछता कि बीबी जमालो जरा पहले ये तो बताओ कि आप मुसलमान है भी कि नहीं, या आप फहाद का नाजायज बच्चा पैदा करके सिर्फ पेट से, अपने कोख से मोहम्मद गौरी और जलालुद्दीन अकबर पैदा करने के लिए आपको फहाद ने रखा है। मैं तो होती तो मैं पूछ लेती, या कोई आलिम दीन होता। एक बात सबसे मजे की है कि शायद उस ड्यूरेशन में स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट भी होंगे, जिस ड्यूरेशन में उन्होंने ट्वीट करके फहाद अहमद को भाई बोला था, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने शादी भी कर ली और वो प्रेग्नेंट थी। ये सब बात जानते हैं कि शादी के पहले भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन आपने जो बात कही निकाह को लेकर, एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो मेरी जानकारी है, एज पर माय सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। स्वरा भास्कर ने शादी के पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उन्होंने निकाह किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन ये बात सत्य है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं और उन्होंने निकाह किया था। वो पब्लिक फोरम पे ये बात नहीं बोलेंगी, लेकिन ये बात सत्य है। और मैं एकदम ठोस और पुख्ता मैं सबूतों के आधार पे इस बात को मैं कह रही हूँ कि वो स्वरा भास्कर। मैं इसमें कहना चाहूंगी आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जब तक वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यही है ना, यही सवाल है कि आप कर रही हैं क्योंकि आप दिखाना चाहती कि आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड महिला है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि 2018 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें जी का एक डिबेट था जिसमें मार पिटाई हुई थी, फराह फैज, और उसमें मैं भी थी। तो इन्होंने मुझे लेकर एक डॉक्टर्ड वीडियो शेयर की थी और इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मजाक बनाई थी। इनफैक्ट इन्होंने ट्रिपल तलाक की जो विक्टिम्स थी उनको लेकर इन्होंने बहुत मजाक बनाई थी कि ये सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये एक तरफ तो आप दिखाते हैं कि आप महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार है, दूसरी तरफ आप महिलाओं के अधिकारों को जब की जो बात करते हैं उनको आप इस तरह से बात करते हैं। तीसरी सबसे अहम बात जिन नोमानी साहब के साथ ये खड़ी हुई नजर आ रही है, वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए किस तरह के विचार रखते हैं। महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ वो बोलते हैं, महिलाओं को स्कूल कॉलेज अकेला नहीं भेज सकते। इतना ज्यादा तालिबानी माइंडसेट रखने वाले मौलाना के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसके पीछे का मानसिकता क्या, स्वरा भास्कर का क्या उन्होंने सोचा है, क्या कुछ वो करना चाहती हैं, कहाँ पहुंचना चाहती हैं, मेरी सोच से परे है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या उद्देश्य है स्वरा भास्कर का। आपको समझ पा रही हैं? सबसे पहला
कि आपके सोर्सेज हैं और मैं जानती हूँ कि आप बी टाउन में, बॉलीवुड में भी आप काफी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, आपने खुद एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वक्त उस माहौल में गुजारा है। और लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रही, मेरा कोई कनेक्शन है नहीं। मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ, बहुत साफ सुथरा बोलती हूँ, भाई मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं इन सब चीजों से। लेकिन स्वरा भास्कर जब तक अपने निकाह को और अपने मजहब परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करती है, मेरे अल कुरान के हिसाब से, और ये पूरी दुनिया के अल कुरान के हिसाब से, जो पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं, स्वरा भास्कर का बच्चा हरामी है, नाजायज है, उसको हरामी ही बोला जाएगा और नाजायज ही बोला जाएगा। स्वरा भास्कर को इस्लामिक तरीके से फहद की बीवी नहीं बोला जाएगा, उसकी रखेल ही बोला जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि इनको कतरीना कैफ पर मिर्ची लगी थी कि वो करवा चौथ क्यों कर रही है, तो ये काहे को सर पर दुपट्टा रख करके अपने आप को बड़ा मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो विकी कौशल से शादी की है, वो उसके धर्म को मान रही है, तुमने फहद से शादी की है, तुम उसके धर्म को मान रही हो। विकी कौशल के धर्म का जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, उसमें भाई बोलने के बाद बहन डैश नहीं होता है, CHOO डैश नहीं होता है। तुमने जिस लड़के को पसंद किया है, तुमने पहले भैया बोला, फिर बाद में तुमने सैया बना लिया। वही सना खान ने भी, पहले वो मुफ्ती उसको बहन बोलता था, बाद में उसको डैश कर लिया, उस बेड पर ले आया, सबने बच्चा भी पैदा कर लिया भाई का। तो इट्स वेरी गुड, बहुत खूबसूरत मजहब का तुम लोगों ने नमूना दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये नुमानी से क्यों मिली। जब ये टिप्पणियां आपके अगेंस्ट में की ट्रिपल तलाक के वक्त में, शाहीन बाग में इसने अपने पहले भैया और फिर बाद में सैया के साथ भगदड़ मचाया, फेमिनिज्म का बहुत बड़ा तमगा लेकर के घूमती है, बहुत बड़ा तमगा लेकर के घूमती है। तो इसकी बहुत सारी मूवीज में ये रखेल बनी है, जो ये अपनी जिंदगी में भी अभी रखेल है। तो ये जो फेमिनिज्म है, ये नुमानी के बगल में खड़े होने से बनता है, तालिबानी सोच के बगल में खड़े होने से बनता है नहीं। अंबर, ये पैसा है। मुस्कान को पैसा मिला था, तभी वो साड़ी और जीन्स वाली, कजरारे नैना करने वाली अचानक से नारे तकबीर पढ़ ली थी। वी आर वेरी फूल। हम संविधान के पक्ष में मर रहे हैं और हमें हमारी बोटियां करने की बात की जाती है, हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है। हम संविधान मनवाने की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, हम सारे धर्मों को मान्यता देने की बात करते रहते हैं, हम मुस्लिम बेटियों को पंख लगाने की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के शिक्षित होने की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के फ्रीडम की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के लीगल और संवैधानिक और इस्लामिक राइट की बात करते रहते हैं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी खदीजा को बिजनेस नहीं रोक पाया था, निकाह के बाद भी वो अपना बिजनेस कर रही थी। तो हमारी बेटियों के पास संवैधानिक राइट भी मिलना चाहिए और इस्लामिक राइट भी मिलना चाहिए। हम बेवकूफ हैं, हम उल्टे और हम मजाक बन जाते हैं। ये पैसे कमा रही हैं, मुस्कान की जिंदगी देखो, अलकायदा के चीफ की रखेल बन गई, अलकायदा उसको अपने गोद में लेकर बैठा रहा। आज उसकी जिंदगी जाकर के अबू धाबी नहीं, दुबई में रहती है वो, अभी तो शायद वो ईरान शिफ्ट होने वाली है। तो अभी आप सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो चुकी है, अपने अब्बा के साथ हर साल हज करती है। वी डोंट हैव मनी, गाड़ी लोन में, घर लोन में, लैपटॉप खरीदते हैं तो वो भी लोन में खरीदते हैं। वी आर इडियट्स। वो लोग चालाक हैं, रखेल भी बन जाती हैं, हरामी बच्चा भी पैदा कर लेती हैं, हिंदू समाज की होकर के हिंदू को गाली भी दे देती हैं, मुसलमान उस पर ताली भी बजा देता है, ब्रा चड्डी भी पहले पहन लेती हैं, डिल्डो भी यूज कर लेती हैं अपने फिल्मों में। उसके बाद फिर पूरे चेहरे पर, सना खान को देखो, आज भी पूरा चेहरा बोटॉक्स और फिलर्स से भरा पड़ा है, लेकिन मुसलमान उसको पसंद कर रहे हैं। मुसलमान हमें नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि ना ही हमने मुसलमानों को पहले ब्रा चड्डी पहन करके एंटरटेन करवाया है, और ना ही हम जिहादी और आतंकवादी बातें कर रहे हैं। अब
दोनों काम हमने नहीं किया तो मुसलमान हमें पसंद करेंगे कैसे? क्या तुमने कभी ब्रा चड्डी पहन करके सना खान की तरह मुसलमानों को आकर्षित किया? क्या तुमने स्वरा भास्कर की तरह बड़े बड़े पर्दे पर दारू पी करके खुद में डिल्डो यूज करके मुसलमान लौंडों को तुमने आकर्षित किया है अंबर? तो जब तुमने किया ही नहीं है तो तुमको मुसलमान पसंद कैसे करेंगे? और क्या अब तुम खड़े होकर के तालिबानी बात कर रही हो, जिहादी बात कर रही हो? क्या जिहादियों के साथ बगल में बैठना पसंद कर रही हो? तो नहीं ना, तुम हलाला को समर्थन कर रही हो, तुम 4 शादी को समर्थन कर रही हो, तुम 9 साल की बच्ची का निकाह समर्थन कर रही हो। नहीं, तो तुम तो किसी भी अय्याशी में साथ ही नहीं दे रही हो मुसलमानों का। तो तुमको गाली नहीं पड़ेगी, तुमको वोटियां करने की धमकी नहीं पड़ेगी, मुझे गाली नहीं पड़ेगी, तो किसको पड़ेगी? हमने तो कुछ भी नहीं किया इनके फेवर में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर जैदी और नाज़िया अलाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय शेरनी नाज़िया अलाई खान स्वरा भास्कर पे भड़क गई। वही स्वरा भास्कर जो कभी मूवीज में मास्टरबेशन के सीन किया करती थी, हिंदुओं को गाली निकालती थी, और आज देखा आपने कि उसका पति कुछ वोटों से इलेक्शन तो हार गया, पर स्वरा भास्कर वो है जो पहले अपने पति को सरेआम भाई बोला करती थी और बाद में उसी से उसने शादी कर ली। तो आपने देखा नाज़िया अलाई खान ने स्वरा भास्कर को पूरी तरह से एक्सपोज किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।